अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो आज हम डिस्कस करेंगे वाबला हाइडल के इंटरव्यू एक्सपीरियंस। जो इंटरव्यू हो चुके हैं, जो लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे, उनका हम सलूशन देखेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी जब मैंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जो चैप्टर है वो कवर किया था, तो वहाँ पे डैम के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई थी। वो ये थी कि मंगला डैम की जो है वो रिफर्बिशमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें जो है वो मंगला डैम की जो कैपेसिटी है वो अपग्रेड हो रही है। जो 2027 तक ये रिफर्बिशमेंट कंप्लीट हो जाएगी। उस वक़्त अभी जो कैपेसिटी है मंगला डैम की वो 1000 मेगावाट है। उस वक़्त जो है वो जब रिफर्बिशमेंट कंप्लीट हो जाएगी 10 के 10 यूनिट की, तो जो मंगला डैम की जो कैपेसिटी है वो 1310 मेगावाट हो जाएगी। अब ये जो पहले एक यूनिट था जो 100 मेगावाट का था, उसको रिफर्बिशमेंट करके उसकी 135 मेगावाट पे उसको शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब उसकी जनरेशन कैपेसिटी 135 मेगावाट हो जाएगी 8 यूनिट्स की, और 2 यूनिट जो है वो 115 मेगावाट पे जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। उसमें ये है कि ये कर क्या रहे हैं रिफर्बिशमेंट में, कि जो भी जो जनरेटर लगा हुआ है वहाँ पे सेलिएंट पोल टाइप, उसकी जो भी जितनी भी स्टेटर वाइंडिंग है वो सारी कंप्लीट चेंज कर रहे हैं, उसको अपग्रेड कर रहे हैं। और उसके बाद रूटर की मेंटेनेंस कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो जो गवर्नर मैकेनिज़्म है वो लेटेस्ट जो है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स बेस जो है वो गवर्नर सिस्टम वहाँ पे लगा रहे हैं। तो इस तरह जो है वो जितने भी जनरेटर्स हैं, यूनिट्स हैं मंगला डैम के, उनकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। और ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें आई थिंक सो 4 जो हैं यूनिट हैं वो ऑलरेडी अपग्रेड हो चुके हैं। शायद 5वां और 6ठे की पे काम चल रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे लाजमी होगा कि जो मंगला डैम की कैपेसिटी कितनी है, क्या उसमें कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो है वो ऑलरेडी एक रिफर्बिशमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें जो है वो मंगला डैम की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो 1000 से इंक्रीज़ हो के 1310 मेगावाट हो जाएगी। जो है वो 10 यूनिट हैं, उसमें 8 यूनिट 135 मेगावाट पे जो है वो अपग्रेड हो जाएंगे, और 2 यूनिट जो है 115 मेगावाट पे अपग्रेड हो जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये 2027 तक प्लान्ड है कि 2027 तक जो है वो 10 के 10 यूनिट जो है वो प्रॉपरली अपग्रेड हो जाएंगे। तो चलें इंटरव्यू की जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एक्सपीरियंस की। सबसे पहला आपको पता है कि सबसे पहला क्वेश्चन इंट्रोडक्शन का ही होता है। तो वो मेरी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है चैनल पे कि आपने इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर करना है। कि सबसे पहले आप अपना नाम, फादर नेम, जो भी जहाँ पे आपकी रहाइश है डिस्ट्रिक्ट वो बताएंगे। उसके बाद आपने जहाँ पे यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन की है वो ग्रेजुएशन की डिग्री का नाम विद स्पेशलाइजेशन, किस साल में आपने ग्रेजुएशन की है और किस यूनिवर्सिटी से की है, ये आप बताएंगे। उसके बाद आप जो है वो अपना एक्सपीरियंस से स्टार्ट करेंगे, जो कि मोस्ट जो आप लेटेस्ट एक्सपीरियंस होगा वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है। और उसमें यह है कि एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो भी अपना एक्सपीरियंस आपने जो बताना है ना, उसको आपने रिलेट करना है हाइडल के साथ। लाइक अगर आपने जो है वो सर्किट ब्रेकर्स पे काम किया है तो आप उसको ऐसे बता सकते हैं कि मतलब आई वर्कड इन सर्किट ब्रेकर दैट आल्सो यूज इन जो है वो स्विच यार्ड ऑफ द वाबला हाइडल। ठीक है, इस तरह आप उनको चीज़ों को रिलेट करेंगे। अगर आपने जनरेशन में काम किया तो डेफिनेटली ये जनरेशन तो करते ही हैं। तो ये सारा हिसाब किताब होगा। उसके बाद यहाँ पे ये भी किसी का कोई फ़ॉरेन जो दुबई में रहता है उस लड़के का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। तो चलें टेक्निकल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन द MCB एंड MCCB। आपको पता है जो MCB होता है ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, और MCCB आपका मोल्ड केस सर्किट ब्रेकर होता है। उसके बाद उसने दूसरा क्वेश्चन किया है, यहाँ पे आपने फुल फॉर्म दोनों की बतानी थी। नीचे उसने क्वेश्चन किया है कि MCB की रेटिंग कहाँ तक यूज़ होती है। आपको पता है कि जो MCB होता है ये लेस देन 100 एम्पेयर्स तक होता है। मतलब ये जो है वो 10 एम्पेयर का हो गया, 16 एम्पेयर का हो गया, 20 एम्पेयर का हो गया, 30 एम्पेयर का MCB हो गया। ठीक है, तो ये 100 से कम जैसे ही 100 एम्पेयर का आएगा तो वो MCCB हो जाता है।
वो मोल्ड के सर्किट ब्रेकर हम यूज़ करते हैं। तो ये MCB की जो रेटिंग होती है वो लेस देन 100 एम्पेयर होती है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन डेल्टा में होती है या स्टार में। तो जो ट्रांसमिशन साइड पे हम लगाते हैं ट्रांसफार्मर लगाते हैं वो पावर ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और उस जो जनरेटिंग साइड से जो है वो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो कनेक्शन होते हैं वो स्टार डेल्टा के होते हैं। स्टार डेल्टा मतलब स्टार उसकी प्राइमरी और डेल्टा में सेकेंडरी, तो उसका मतलब हम जो ट्रांसमिशन करते हैं वो डेल्टा में करते हैं। उसके बाद जनरल क्वेश्चन लाजमी वापडा हेडल में होते हैं, तो ये आपने तैयार करने हैं। अब कैपिटल तो सारे याद नहीं कर सकता, लेकिन फेमस फिर भी आपने करके जाना है। और उसके बाद नीचे जो है वो जंगों के नाम आएंगे, तो वो भी जो किस हिजरी में कौन सी जंग लड़ेगी तो वो भी आपने तैयार करके जाना है। कैपिटल ऑफ बल्गेरिया इसका सोफिया होता है। कैपिटल ऑफ यूक्रेन इसका केव है कैपिटल। ये आप याद नहीं करना क्योंकि ये 7 स्टेट बेसिकली ये दुबई से था, तो इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन उससे कर लिया, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन नहीं किया जाता। व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हमारे काम करते हैं बेसिकली लाइक जो है वो हो गया गूगल हो गया, MS ऑफिस हो गया, ये सारे क्या हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ गोलन गोल डैम, ये 108 मेगावाट है इसकी कैपेसिटी। उसके बाद स्टार में ग्राउंडिंग कहाँ से की जाती है, जो स्टार कनेक्शन होता है उसका जो न्यूट्रल होता है उसको ग्राउंड किया जाता है। उसके बाद गज़वा खंदक किस हिजरी में जो है वो हुई, ये आपने देख लेना है। ये जितनी भी गज़वात हुई हैं 10, ये सब के जो है वो आपको हिजरी याद होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपीरियंस है अच्छा ये है कि पहला क्वेश्चन उसने टेक्निकल किया था कि आपने ISCO में 1 साल इंटर्नशिप की, आप बताओ 132 kV वोल्टेज कैसे मेजर करेंगे। तो क्योंकि जिसको जो आमतौर स्टूडेंट जो है वो स्विच यार्ड से जो वाकिफ़ नहीं होता तो उसको नहीं पता होता, हम जो 132 kV के जो वोल्टेज होते हैं वो PT से मेजर करते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से। तो PT लगे होते हैं, तो PT से जो हम जो है वो 132 kV मेजर करते हैं। उसके बाद PT लाइन के पैरेलल में होता है या सीरीज़ में, तो हमें पता है जो पोटेंशियल हम जो भी वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, ये हम इंस्ट्रूमेंट जब हमने कोर्स पढ़ा था वहाँ पे देखा था कि जो भी वोल्टेज मेजरमेंट के हवाले से जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो पैरेलल में लगाया जाए। तो PT जो है पैरेलल में होता है, सीरीज़ में नहीं होता, सीरीज़ में CT लगाया जाता है। उसके बाद लाइन को देख के कैसे बताओगे कि उसकी वोल्टेज कितनी होगी, 11 kV है या 132 kV है, तो हम उसके डिस्क इंसुलेटर से जो है हम चेक कर सकते हैं कि जो 132 kV की हैं तकरीबन 8 डिस्क होती हैं लगी होती है, और 11 kV में जो है वो आमतौर पे पिन इंसुलेटर लगा होता है, या डबल होता है या सिंगल होता है। तो इस तरह हम जो है उनके डिस्क इंसुलेटर को देख के हम लाइन का वोल्टेज बता सकते हैं। उसके बाद है मस्जिद कुबा किधर है, ये मदीना शरीफ में वाक़, ये सबसे पहली मस्जिद है इस्लाम की, तो इसको मस्जिद कुबा कहा जाता है। उसके बाद जंग यरमूक की डेट बताएं, तो ये सारी डेट्स आपने याद कर लेनी है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला सेशन इंटरव्यू एक्सपीरियंस के हवाले से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ।